नमस्कार, मैं हूं आपका उमा शंकर त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप सबका स्वागत करते हैं। तो भाई, जितना हमारे भाई बंधु यहाँ सब बैठा है, सबको ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जितना सियासत आज हमारे राजनीति में चल रहा है, उसका एक पल पल का खबर आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो भाई, आज उत्तर प्रदेश में जो ओवैसी साहब है, असदुद्दीन ओवैसी, जो ओवैसी साहब की अगर बात करें तो एक तरफ ये कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी वाले अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वही ओवैसी साहब का भी आज एक बड़ा बयान सभी टीवी चैनल के ऊपर, सभी अखबार में देखने को मिला, जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो ओवैसी साहब ने अपने आप को बाबरी मस्जिद का गिरा हुआ गुंबद बताया। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाश रही AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी ने अब एक नया पत्ता खेलने का काम शुरू कर दिया। अरे नया पत्ता जो खेला है, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरफ अगर बात करें तो ये जो दूसरा पार्टी है, कोई शमशान के ऊपर राजनीति कर रहा है, कोई कब्रिस्तान के ऊपर राजनीति कर रहा है, कोई दीपावली के ऊपर राजनीति कर रहा है, कोई देखिए ये कह सकते हैं कि ये जो रमजान है इसके ऊपर अपना राजनीति चालू रखे हुए। तो आप ओवैसी साहब ने सोचा कि सब लोग तो अपना अपना राजनीति का बड़ा पैतड़ा लेकर के चले हुए हैं, तो मैं नया पैतड़ा कौन सा खेलूं। तो ओवैसी साहब ने एक नया मुद्दा फिर से बना करके सामने रख लिया, और वही ओवैसी साहब ने बड़ा मुद्दा बनाया। अयोध्या जाकर वो मुद्दा उनका ठहर गया, उससे आगे नहीं गया। अयोध्या में जाकर के उनका जो मुद्दा है वो रुक गया। वहीं सुल्तानपुर की एक जनसभा में ओवैसी साहब ने कहा कि मैं तो बाबरी मस्जिद का गिरा हुआ वो गुंबद हूं। तो सभी मुस्लिम भाइयों को उन्होंने ये कहा कि भाई, आप सब लोग हमारी इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताएं। जब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगा तो बाबरी मस्जिद का जो ये मुद्दा चल रहा है बहुत देर से, इसको एकदम से सही कर दिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद का गिरा हुआ गुंबद बताने का मतलब ये हुआ कि ओवैसी साहब अभी अपने आप को अकेले समझ रहे हैं कि मैं ही अकेला हूं जो बाबरी मस्जिद को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में सबके साथ खड़ा हूं, जितना मुसलमान भाई इनके साथ हूं। तो यूपी चुनाव में कोई पार्टी बाबरी मस्जिद की बात तक नहीं कर रहे, लेकिन यूपी में खुद को खड़ा करने की जो जद्दोजहद ओवैसी साहब ने अब बाबरी मस्जिद के ऊपर की है, एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में ओवैसी साहब ने ला करके खड़ा कर दिया। सब पार्टी वाले चिल्लाते कि अयोध्या जी में मंदिर बनेगा, मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन किसी ने बाबरी मस्जिद के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं किया। तो ये कह सकते हैं कि इस जद्दोजहद में ओवैसी साहब अब बाबरी मस्जिद की बात बता रहे हैं और लोगों को कहते हैं कि मोदी से, ये जो मुसलमान भाई लोग हैं इनको कहा, और ओवैसी ने कहा कि मोदी और ये जो BSP है इसके मुकाबले में खड़ा बताने की अपने आप को कोशिश किया कि इनके साथ की पार्टी है अपनी। तो अगर आप सहयोग करेंगे तो ओवैसी साहब का जो पार्टी है ये उत्तर प्रदेश की सियासत में आकर के सभी काम कर सकती है जो अभी तक नहीं हुए। तो ये कह सकते हैं BSP मायावती का पार्टी है। आपको बता दें, बहुत सा मुस्लिम संगठन है जो सब लोगों ने कहा है कि BSP के साथ सहयोग करेंगे, उनको वोट डालेंगे। तो ये कह सकते हैं कि वोट बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश की सियासत में। मुसलमान का जितना वोट है, कुछ ये कह सकते हैं SP की तरफ है, अगर ये कह सकते हैं कि जो आजम खान है उसकी तरफ कुछ वोट है, और ये कह सकते हैं और जो BSP की तरफ बड़ा मुसलमान का वोट है वो सब उसकी तरफ है। ओवैसी साहब इसी वजह से वो अपना जमीन तलाश रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये बात फाइनल है कि जो युवाओं का जोर है,
जो युवा है उत्तर प्रदेश के वो सब ओवैसी साहब के साथ हैं। बड़ा बड़ा रैली का आयोजन करते हुए वहां देखने को मिलता है। तो अब भाई ये कह सकते हैं कि अपने आप को उस मुकाबले में ला करके खड़ा कर दिया ओवैसी साहब ने, और लोगों से कहते हैं कि मोदी से डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मोदी से डरने का, कोनो डरने की बात नहीं है। एक दिन उन्होंने कहा कोई ना कोई ये कहता सभाओं में, किसी जो बड़ा सभा होता है उसमें मुसलमान फिलहाल बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बटा दिखाई दे रहा। मैं पहले ही बोला था कि कुछ तो देखिए समाजवादी पार्टी के साथ है मुसलमान भाई, और कुछ मुसलमान भाई बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ओवैसी साहब को लगता है कि अब भी मैं खाली का खाली हूं। तो इस वजह से अब ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बाबरी मस्जिद का जो नया मुद्दा उठा करके जितना मुस्लिम वोट है सब अपनी तरफ खींचने का जो प्रयास चालू कर दिया है। अब इसमें कितना फायदा ओवैसी साहब की इस पार्टी को होगा देखना होगा, लेकिन इसमें यह जरूर फाइनल है, जितना पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में है किसी ने अभी तक बाबरी मस्जिद बनाने का बात नहीं किया, लेकिन ये बात सबसे पहले जो असदुद्दीन ओवैसी है इसने किया। तो इसका बड़ा फायदा अब किसको मिलेगा ये तो वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई उमा शंकर त्रिपाठी सियासत की बात, पल पल का जानकारी उत्तर प्रदेश विधानसभा के शो में लेकर के आते हैं आप सबके लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना हमारे भाई हमारे शो को देख रहे हैं सबको बोलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी का न्यूज देखने के लिए आप सब लोग बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे राम राम।